मॉर्निंग बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग सेक्शन से लिया गया है। रीजनिंग सेक्शन का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है घड़ी। घड़ी से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए घड़ी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए पहले इसके हम बेसिक्स को समझते हैं। इसके जब हम बेसिक को समझ जाएंगे तो घड़ी के प्रॉब्लम्स को बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो घड़ी के जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का आप जवाब बस मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर दे देंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं 24 घंटे में। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, हर घंटे में एक बार मिलती हैं। तो इस तरह से कुल 24 बार मिलना चाहिए। लेकिन घड़ी की जो सुई होती है वो 12 और 1 के बीच में नहीं मिलती है। 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी ही नहीं। जैसे 12 बजे जो है अगर दोनों सुइयां मिलती हैं तो आपको हम दिखा दें 12 कितना बज रहा है दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। इस समय 12 बज रहा है। तो 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली हैं, लेकिन 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद और 1 बजे के पहले आप ध्यान से देखें क्या होता है। खुद ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। एक पे आने वाली है, एक पे आ गई है, एक पे आ गई है। अभी दोनों सुइयां आपस में नहीं मिली हैं और जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो हर मिनट पर आधा अंश घंटे की सुई आगे बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बजे तक तो नहीं मिली, अब जब मिलेगी तो 1 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। यानी 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 12 और 1 के बीच में नहीं मिल रही हैं और यह दोपहर को भी नहीं मिलेंगी और रात्रि को भी नहीं मिलेंगी। यानी 2 बार ऐसा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। तो 2 बार माइनस कर दीजिए, बाकी हर घंटे दोनों सुइयां मिलती हैं। किसी न किसी समय दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कितनी बजे मिलती हैं। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे मिलेंगी, तो आंसर आपका होगा नहीं मिलेंगी, ठीक है। और इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि 12 और 1 के बीच में शून्य अंश का कोण दोनों सुइयां कब बनाएंगी, तो कितनी बार मिलेंगी। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी, तो 24 घंटे होते हैं, 24 बार मिलना चाहिए। लेकिन 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेंगे तो वो दोपहर और रात्रि का दोनों टाइम को माइनस कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 - 2, यानी कि 22 बार आपस में मिलती हैं। यानी 22 बार शून्य अंश का कोण बनाती हैं, शून्य अंश का कोण बनाती हैं 22 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं। एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होती हैं, तो इसके लिए आप ध्यान से देखें। अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होने की बात करें तो 6 बजे का समय आप काउंट करिए। 6 बजे का समय अगर हम ध्यान से देखें दोनों सुइयों के बीच में, तो 6 और 7 के बीच एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। इसको प्रैक्टिकली के लिए आप अपने घर की घड़ी की दीवार को उतारिए और आप खुद प्रैक्टिकल करिए कि दोनों सुइयां 6 और 7 के बीच में क्या एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं। देखिए 6 बज गया है, इसमें इस घड़ी में 6 बज रहे हैं। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, यानी 180 अंश का कोण बना रही हैं। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, हम जैसे आगे बढ़ाएंगे, अभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हुई हैं, अभी नहीं हुई हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हुई हैं। अब देखिए 7 बज गया और जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो 7 से ज़्यादा टाइम हो गया रहेगा। अब 7 से ज़्यादा टाइम हो गया, एक दूसरे के विपरीत होने वाली हैं, जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं। 7:05 से थोड़ा सा ज़्यादा समय पे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। यह समय 2 बार आता है 24 घंटे में, एक सुबह और एक शाम को। यानी सुबह और शाम को दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में।
तो इस तरह से एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होंगी? हर घंटे विपरीत होती हैं, लेकिन 2 बार नहीं विपरीत होती हैं। तो 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों सुइयां 180 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 बार बनाती हैं। तो जब हम इस तरह का प्रैक्टिकल करके प्रॉब्लम्स को पढ़े रहते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कह दें कि दोनों सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं, ये कई बार कई कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोनों सुइयां 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं। अक्सर बच्चे गलत करके चले आते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता अरे 90 अंश का कोण कितनी बार बनाती हैं, जबकि घड़ी डेली देखा जाता है। आप देखिए जैसे यही है 7 बजे 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकदम एक्यूरेट अगर हम देख लें तो इन दोनों सुइयों के बीच में इस समय 90 अंश का कोण है, और ये 90 अंश का कोण एक बार और बनेगा जब बड़ी सुई जो है मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी। आप ध्यान से देखिए, अभी 7 ही बजा, अभी 8 नहीं बजा है। 90 अंश का कोण, यानी कि 7 और 8 के बीच में 2 बार 90 अंश का कोण बना, और ऐसा हर घंटे होता है। लेकिन 9 और 10 के बीच में चेक किया जाए 9 बजे की कंडीशन क्या होती है। ये देखिए 9 बज गया है, ठीक। 9 बजे के बाद अब देखिए 9 बज गया है, अब इसके बाद 90 अंश का कोण कब बन रहा है? लगभग यहाँ कहीं 90 अंश का कोण बनेगा। इस समय लगभग 90 अंश का कोण बन गया है, लेकिन देखिए दोबारा 90 अंश का कोण बनता है कि नहीं बनता है? तो जब हम दोबारा 90 अंश की बात करेंगे तो 12 बज गया है, सॉरी 10 बज गया है, अब 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 90 अंश का कोण अगर बनेगा तो वो 10 बज जाएगा, यानी 9 बजे 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक बार 90 अंश का कोण बनता है। और यही सेम सिचुएशन 3 और 4 के बीच में होता है। 3 और 4 के बीच में, तो 9 बजे 9 और 10 के बीच में और 3 और 4 के बीच में 90 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनता है, बाकी हर घंटे 2 बार बनता है। तो कुल कितनी बार हो जाएगा? हर घंटे 2 बार बनता है तो 24 घंटे होते हैं, तो 24 गुणे 2 48 घंटे बनने चाहिए। लेकिन 9 बजे और 10 बजे के बीच में एक बार बनता है, ऐसा सुबह और शाम 2 माइनस कर देंगे, और 3 और 4 के बीच में एक बार बनता है, तो एक बार शाम को 3 से 4 के बीच में और एक बार रात्रि में 3 से 4 के बीच में, तो फिर 2 बार माइनस कर देंगे, तो कुल 4 माइनस कर देना है। तो 48 में से 4 घटाएंगे तो 44, कुल 44 बार 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का कोण बनता है, यानी दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 22। दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 22 बार। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? 22 बार मिलती हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती कब होती हैं? संपाती मतलब जस्ट कोलिनियर, यानी एक दूसरे के ऊपर आना, वो कितनी बार होता है? 22 बार। जस्ट एक दूसरे के विपरीत जाना, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार जाती हैं? 22 बार जाती हैं। और दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 44 बार बनता है। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस का जो आगे का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा। ओके, थैंक यू।